नाज़रीन, दो तीन इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिसके हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगा। इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन मज़हब के हवाले से जो है वो एक अदद FIR काटी गई है। उसमें फवाद चौधरी साहब का नाम है, उसमें शेख रशीद अहमद साहब का नाम है और इसके साथ साथ इसमें शेख रशीद अहमद साहब के जो नेफ्यू हैं उनका भी नाम है। जो नेफ्यू हैं उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया है, शेख रशीद साहब को भी जो है गिरफ्तार करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। एक और खबर जो है वो गवर्नर पंजाब उमर चीमा साहब के हवाले से है, लेकिन इस मरतबा अब आप समझ लीजिए कि उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, दो तीन इंपॉर्टेंट खबरें हैं जिसके हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगा। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तौहीन मज़हब के हवाले से जो है वो एक अदद FIR काटी गई है। अब एक तो इसके ऊपर भी ज़रा मैं आगे चल के बात करता हूँ, लेकिन तीन चार और ख़बरें भी हैं जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। एक तो ख़बर ये आई है कि PTV से 17 जो वहाँ के एम्प्लॉइज़ थे, जो मुलाजिम थे, जो काम करते थे, उनको जो है वो फायर कर दिया गया है। अब उनको फायर करने की जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि जनाब मेरे कायद शहबाज शरीफ साहब लाहौर के दौरे के ऊपर आए थे और लाहौर के दौरे के दौरान वो मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर गए। वो जेल भी गए, कोट लखपत जेल का उन्होंने दौरा किया, वहाँ पे वो ख़ुद भी जहाँ पे रहे थे उस जगह का भी दौरा किया। उसके अलावा एक रमज़ान बाज़ार भी गए थे जौहर टाउन के अंदर, उसका भी उन्होंने दौरा किया। तो उसकी कवरेज ठीक तरह नहीं हुई जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। अब बताया ये जा रहा है कि जी बेसिकली एक मैं सिस्टम आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे नॉर्मली जब फुटेज बनती है किसी भी जगह की तो उसको भेजने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है DSNG वैन, जिसके ज़रिए बेसिकली बीम करके जो है वो आप सेटेलाइट के थ्रू उस फुटेज को अपने हेड ऑफिस में या हेड क्वार्टर्स के अंदर जो है वो भेज देते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है कि कंप्यूटर के थ्रू जो है वो एक FTP सिस्टम होता है जिसके थ्रू आप वो ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि जी वो जब ये दौरा हुआ है तो वो जो लैपटॉप था जिसके ज़रिए FTP होना था सिस्टम, वो लैपटॉप जो है वो सही तरह काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से नहीं हो सका। अब मेरा यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ठीक है, मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड करता हूँ कि एक प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका एक प्रोटोकॉल है और कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे इमरान खान साहब थे या शहबाज शरीफ साहब हैं, तो उनका पूरी तरह उनकी ड्यू कवरेज जो है वो होनी चाहिए। और ख़ास तौर पे अगर स्टेट टेलीविज़न है तो वो तो हमेशा ही जो है वो स्टेट डिग्निटरीज यानी कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स, इनकी कवरेज जो है वो हर सूरत होती है। तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो होनी चाहिए थी। लेकिन 17 लोगों को एक्चुअली मतलब सस्पेंड कर देना इस वजह से, ये कोई मेरी बात जो है वो समझ में नहीं आई। अब वैसे ही मतलब इस मौजूदा हुकूमत के ऊपर जो है वो ये इल्ज़ामात लगते हैं कि आप सहाफ़ियों को और अपने सहाफ़ियों को जो है वो हमेशा उनको किसी ना किसी तरीके से जो है वो एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं। या तो उनको PCB के अंदर आप चेयरमैन लगा देते हैं या फिर आप उनको पेमरा के अंदर लगा देते हैं। ये इल्ज़ामात जो हैं वो लगते हैं नवाज शरीफ के ऊपर या मुस्लिम लीग नून के ऊपर। अब उस दौरान आके इन लोगों को सस्पेंड कर देना, अब ये भी कहा जा रहा है कि जी इन 17 लोगों को इसलिए भी सस्पेंड किया गया क्योंकि ये पिछली हुकूमत ने भर्ती किए हुए थे, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भर्ती किए गए थे। तो इमरान खान साहब ने भी एग्जैक्टली यही काम किए थे। जब वो आए थे तो बहुत से लोगों को ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी लोगों को इधर उधर शिफ्ट किया गया था सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि जी मुस्लिम लीग नून ने उनको लगाया हुआ था। तो अब अगर ये काम इस एक्सक्यूज़ के साथ ये बना दिया गया कि 17 लोगों को जो है वो PTV से सस्पेंड कर दिया गया है सिर्फ इस वजह से कि जी एक फुटेज जो है वो नहीं जा सकी आपकी, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी ज़्यादती है और इसके ऊपर जो है वो दोबारा सोचने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो कि इस वक्त वज़ीर इत्तलात हैं, उनको एक्चुअली इस बारे में सोचने की ज़रूरत है कि आखिर इन 17 लोगों को क्या इतना बड़ा कसूर था। आप ठीक है, आप उनको शो कॉज नोटिस दे सकते हैं, आप उनके खिलाफ इंक्वायरी कंडक्ट कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपका राइट है, लेकिन उनको सस्पेंड कर देना मेरा ख्याल में एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। इसके अलावा एक और जो ख़बर है वो आ रही है पेट्रोल के हवाले से। अब पेट्रोल के हवाले से आप जानते हैं कि पेट्रोल की कीमत जो है वो नहीं बढ़ाई गई और अगले 15 दिन के लिए जो है वो अब यही कीमत रहेगी जो पीछे से चलती आ रही है। लेकिन ये जो 15 दिन का ये जो टाइम है, इसका जो टीका लगना है आवाम को, वो तकरीबन 40 अरब रुपए का है। 40 अरब रुपए आपको इस हुकूमत को खर्च करने पड़ेंगे इस पेट्रोल की कीमत को नीचे रखने के लिए।
मैंने पहले भी ये बात कही है, इमरान खान साहब ने जब ये काम किया था मैंने उस वक्त भी कहा था कि एक बहुत गलत कदम है, और अब जब ये काम शहबाज शरीफ की हुकूमत में इसी तरह आगे चल रहा है तो मैं दोबारा यही कहूँगा कि एक बहुत ही गलत कदम है। इस वक्त जब आप जाके सऊदीया से, यूएई से, IMF से पैसे मांग रहे हैं कि जनाब हमें पैसे दे दें किसी तरह, ऐसे मौके के ऊपर इस चीज़ को और आगे लेके चलना मेरे ख्याल में एक बेवकूफ़ी वाला इकदाम है और कुछ नहीं है। ये बेसिकली इमरान खान साहब का प्रेशर है। ये चूंकि उन्होंने कॉल दी हुई है कि जी उन्होंने एहतजाज करने हैं, तो उसकी वजह से सिर्फ उसको काउंटर करने के लिए कि ये ना हो कि लोग तंग आके जो है वो इनके एहतजाज में और भी ज़्यादा शामिल हो जाएं, इस वजह से ये सिर्फ कदम उठाया जा रहा है। अब ये 40 अरब रुपए जो बार बार खर्च हो रहे हैं फिलहाल, मतलब 15 दिन अभी तो हो रहे हैं, 15 दिन, मुझे नहीं पता आगे चल के जो है दोबारा भी इसको कंटिन्यू करते हैं कि नहीं, ये कितने को हमें तकलीफ देंगे आगे चल के, ये अभी वक्त बताएगा। लेकिन ये कोई अच्छा इकदाम नहीं है। इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो जो मैंने आपसे शेयर करनी थी वो थी FBR के हवाले से, जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी खबर है। और वो खबर ये है कि इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 10 माह के अंदर FBR ने 4,860 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा किया है। अब ये 4,860 अरब जो है वो अगर क्रेडिट जाएगा तो डेफिनेटली ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जाएगा। और ये जो 4,860 अरब है ये पिछले अदवार से, मतलब पहले 10 माह के जो गुजरे थे पिछले साल, उससे 29% ज़्यादा है। तो टैक्स कलेक्शन जो है वो अच्छी हुई है। लेकिन अभी भी जो टारगेट एक्चुअली सेट किया हुआ है, जो FBR के हवाले से इस पिछली हुकूमत ने IMF के साथ बातचीत करके जो टारगेट सेट किया था वो 6,100 अरब का था। तो ये अभी भी 1,240 अरब रुपया इस अपने उस टारगेट से दूर है, और 2 महीने का टाइम अब रह गया, मई और जून का, जिसके अंदर ये 1,240 अरब जो है वो इकट्ठे करने हैं। ये हो भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये मुश्किल है, लेकिन हो भी सकते हैं। तो फिलहाल ये सारा क्रेडिट जो है ये PTI की गवर्नमेंट को ही जाएगा कि ये इतनी अच्छी कलेक्शन जो है वो हुई है। इसके अलावा एक और ख़बर जो है जो आपसे शेयर करनी है वो है जनाब इमरान खान साहब के हवाले से एक अदद एक जो FIR कटी है, और उसके अंदर तौहीन मज़हब के हवाले से जो है वो FIR काटी गई है फैसलाबाद के अंदर। और फैसलाबाद के अंदर ये कहा गया है कि जनाब सऊदी अरब के अंदर जो कुछ भी हुआ है वो उस वजह से ये लोग भी जो है उसके मुर्तकिब हुए हैं। और उसमें कौन कौन इस FIR के अंदर शामिल है, उसमें इमरान खान साहब का नाम है, उसमें फवाद चौधरी साहब का नाम है, उसमें शेख रशीद अहमद साहब का नाम है, और इसके साथ साथ इसमें शेख रशीद अहमद साहब के जो नेफ्यू हैं उनका भी नाम है, और कई ऐसे लोग मतलब तकरीबन को 150 अफराद हैं जिनके नाम जो है वो बीच में डाल दिए गए हैं। अच्छा, अब मेरा इस पर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मेरा इस पर पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं पूरी तरह ये बात ज़रूर मानता हूँ कि इमरान खान साहब की तकारीर से, इमरान खान साहब ने जिस किस्म के मज़हब कार्ड को इस्तेमाल किया है उसकी वजह से अफरा तफरी फैली है, लोगों के अंदर इश्तियाल बढ़ा है, मज़हब का नाम इस्तेमाल करके जो है वो लोगों के को गुस्से को जो है उभारा गया है, और वहाँ पे जो लोग थे वो बेवकूफ़ बने। मैं ये समझता हूँ कि वो बेवकूफ़ बने कि उन्होंने जाके ये हरकत की। लेकिन एक्चुअली इस सारी चीज़ के अंदर इन लोगों के ख़िलाफ़ तौहीन मज़हब जो का ये इंदराज कर देना उन दफ़ात का उस FIR के अंदर, ये मेरे ख़्याल में एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी है, और मैं शायद उससे कम उससे कह नहीं सकता। इमरान खान साहब पे तनकीद की है, करेंगे जहाँ पे वो गलत होंगे, लेकिन ये जो चीज़ आपने की है इस मौजूदा हुकूमत ने, और ऑब्वियसली इसमें इस पूरे FIR के अंदर जो फुटप्रिंट नज़र आ रहा है, जो एक शैडो नज़र आ रहा है, वो वज़ीर दाखिला शेख रशीद की आदत पड़ी हुई है, राना सनाउल्लाह साहब का फुटप्रिंट इसके अंदर नज़र आ रहा है, क्योंकि फैसलाबाद के अंदर ही FIR काटी गई है। अब इसका मुझे तो कोई जवाब नज़र नहीं आता। इससे सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि जो आग हम लोग इतने दिनों से बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान साहब की जानिब से बार बार जो मज़हब कार्ड को इस्तेमाल किया जाता है और उसे हम बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसको और ज़्यादा जो है वो उभारने की कोशिश है कि किसी तरह ये ज़्यादा से ज़्यादा फैल जाए। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद खुदा न खास्ता इन अफराद के हवाले से पाकिस्तान के अंदर हमने पहले भी देखा है कि मज़हब कार्ड का इस्तेमाल करते हुए किसी के ऊपर अगर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम अगर लग जाए तो फिर उसकी जान को भी ख़तरा हो सकता है। तो कल को खुदा न खास्ता इन तमाम अफराद में से किसी एक को भी कुछ हो जाए तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या होगा, कितनी तेज़ी से आग फैलेगी पूरे मुल्क के अंदर। शेख रशीद साहब की लाख बातों से मुझे इख्तिलाफ़ है। मैं समझता हूँ कि वो जब जिस किस्म के बयानात देते हैं वो इश्तियाल अंगेज़ होते हैं, वो
मजहबी रुझानात को जो है वो भड़काने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आग लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन कतई तौर पे मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि कोई ऐसा कदम उठाया जाए जो जिससे उनकी जान को ख़तरा हो। जबकि इन लोगों ने, मैं ये भी आपको कहूँ कि इन लोगों ने पहले खुद ये बात कही कि जी ये जो कुछ भी सऊदी अरब के अंदर हुआ है ये लोगों के जज्बात थे, जबकि मैं ये नहीं मानता कि ये लोगों के जज्बात थे, ये लोगों के जज्बात आपने डाले हैं इनके अंदर। लेकिन इस हद तक चले जाना कि इसको तौहीन मज़हब के ज़ुमरे में आप ले आए, ये मेरे ख्याल में गलत है। मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि उनको गलत राह दिखाई गई है, उनको गलत रास्ते पे ज़रूर डाला गया है, और इन लोगों की खातिर जो है वो लोग अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद करने के ऊपर जो है वो तुल जाते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। शेख रशीद साहब के हवाले से थाना मरगला इस्लामाबाद के अंदर भी जो है एक और दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। अब उनके जो नेफ्यू हैं उनको तो गिरफ़्तार कर लिया गया है, ये बल्कि फुटेज भी आपके सामने है। वो जब आज लैंड किए थे तो FIA ने उधर ही उनको धर लिया था, और शेख राशिद शफीक उनका नाम है, MNA है वो, उनको जो है वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया गया था, और उसके बाद उनको बताया गया कि मजिस्ट्रेट के सामने भी जो है वो पेश किया गया है। तो उसके बाद बल्कि ये खबर भी आई है कि जी शेख रशीद साहब को भी जो है गिरफ़्तार करने के लिए तैयारियाँ की जा रही हैं, और राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो इस किस्म का कोई काम भी शायद कर सकते हैं। इससे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि इमरान खान साहब यही चाहते हैं कि किसी किस्म का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट हो जाए, और शायद अगर ये आप कर देंगे तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के लिए तो ये बहुत अच्छी खुशखबरी होगी, क्योंकि ये हुकूमत उसी ट्रैप में जाके गिरेगी जिससे एक्चुअली इमरान खान साहब चाहते हैं कि आप ये काम करें, और उनके जो लोग हैं, उनके जो सपोर्टर वोटर हैं, उनके जज्बात और भी ज़्यादा उभरें। तो ये कोई अच्छा कदम नहीं है, और मेरा ख्याल में तो एंड ऑफ द डे जो है वो इसका नुकसान ही आपको होगा। इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़बर जो है वो गवर्नर पंजाब उमर चीमा साहब के हवाले से है। उमर चीमा साहब ने जो है वो जनाब आप जानते हैं कि उनके हवाले से मेरे कायद शहबाज शरीफ साहब ने एक अदद समरी भेजी थी इनको हटाने के लिए। तो वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के पास पड़ी रही, और उसके बाद अल्टीमेटली उन्होंने एक टाइम फ्रेम के अंदर उसको रिजेक्ट करके वापस वज़ीर आज़म के पास भेज दिया। अब ये आज ये खबर आई है कि उमर चीमा साहब के ख़िलाफ़ जो है वो दोबारा समरी जो है वो शहबाज शरीफ साहब की जानिब से भेज दी गई है, लेकिन इस मरतबा अब आप समझ लीजिए कि उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब इस मरतबा अगर सदर मुमलिकत इसे अप्रूव नहीं करते तो 10 दिन गुजर जाने के बाद उमर चीमा साहब जो हैं वो ऑटोमेटिकली गवर्नर के ओहदे से फारिग हो जाएंगे। अब उमर चीमा साहब जो हैं वो उनके हवाले से ये खबर भी आई है कि उन्होंने हमजा शहबाज की काबीना का हलफ लेने से भी इनकार कर दिया है। हमजा शहबाज आप जानते हैं कि कल उन्होंने पंजाब के वज़ीर आला का हलफ तो उठा लिया है, राजा परवेज़ अशरफ ने उनसे हलफ लिया था, तो उसके बाद अब ज़ाहिर बात है जो काबीना अनाउंस होती है उसका हलफ भी जो है वो गवर्नर ने ही लेना होता है। और कुछ इस तरह की सूरत हाल जो है वो पहले भी हुई थी, जब वफाकी काबीना ने एक्चुअली हलफ लेना था तो उस वक्त भी सदर मुमलिकत जो हैं वो मौजूद नहीं थे, तो साजिद संजरानी से जो चेयरमैन सेनेट है उन्होंने ये हलफ लिया था। तो उमर चीमा साहब जो हैं वो उन्होंने इनकार कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि मैंने इनकी काबीना से भी हलफ नहीं लेना। तो बिला वजह की एक स्ट्रेच करने की कोशिश है, कोई उसका सर पैर समझ नहीं आता कि आखिर ज़रूरत क्या थी, और यहाँ तक इसको लाने की आखिर क्या ज़रूरत पड़ी। अब होगा क्या कि 10 दिन जब गुजर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उमर चीमा साहब जो हैं वो अपने ओहदे से फारिग हो जाएंगे। अलबत्ता एक और डेवलपमेंट है जो बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये सारा कुछ डिस्कस हो रहा है इस सारे मामले के अंदर कि पंजाब की सूरत हाल के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो 6 मई की तारीख पड़ी हुई है, जो एक दरख्वास्त दायर की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जो नाराज़ अरकान हैं, जिन्होंने एक्चुअली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग थे जिन्होंने हमजा शहबाज को वोट किया था, उनके हवाले से जो दरख्वास्त गई हुई है उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हेयरिंग करनी है। और अगर उस दिन उनके खिलाफ एक्शन आ जाता है और इन नाराज़ अरकान को फारिग कर दिया जाता है तो हमजा शहबाज ऑटोमेटिकली अपनी हाउस के अंदर मेजॉरिटी जो है वो खो देंगे। तो अब 6 तारीख जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 6 तारीख को इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में क्या कार्रवाई करता है। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।